नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज मैं निधि शर्मा के संगात। निधि शर्मा सबकी गिल्लियाँ उड़ाती है, आज मैं निधि शर्मा की गिल्लियाँ उड़ाएंगे बोल के बैठा हुआ हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहती है। शुरुआत करते हैं। रूप ही है क्योंकि उनके आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं मिलता लगता है। थोड़ा रिवर्स ले लेता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा रिवर्स लेके बताता हूँ। और वैसे देखा जाए तो खुशबू पांडे भी एक भैंस का रूप। ये औरत कह रही है कि खुशबू पांडे एक भैंस का रूप है। सुन रहे हैं, इसकी भाषा तहजीब से बात करती है। बहुत तहजीब से, जो कि इस्लाम में मिल गई है, बहुत तहजीब से बात करती है क्योंकि उनके आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं मिलता। भैंस के सामने कभी कोई बीन बजाया है क्या? ये तो एक मुहावरा है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि फिर क्यों बजा रहे हो भैंस के आगे बीन? लगता है आज खुशबू पांडे फंस गई है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, जो कि इस्लामिक वीडियोस बनाती हूँ। और ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब खुशबू पांडे की किसी से बहस होती है और उनकी बोलती। मैं हिंदू के साथ वीडियो बनाता हूँ, रिएक्शन वीडियोज बनाता हूँ, इसीलिए आज मैं निधि शर्मा के साथ वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखेंगे इनकी बातें कितनी निकलती है, अपनी बातें कितनी निकलती है, कितनी सच्चाइयाँ होती है, पता चलता है। खाली बहुत दिन से देख रहा हूँ, देख लेंगे आज। बंद हो जाती है क्योंकि इस रवैये, इस कैरेक्टर के साथ वो इस देश में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं। क्यों डिजर्व नहीं करता इस देश में रहने का? ये मतलब मुझे बताओ, क्यों? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? डिजर्व क्यों नहीं करता इस देश में रहने का? सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। समझ में आया? कानून में लिखा गया सो है, सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। आज तुम जो बैठकर टीवी पे अपनी बात रख रही हो ना, वो तुम्हारा अधिकार है बोलकर तुम रख रही हो, नहीं तो तुम रख नहीं पाती थी अगर अधिकार नहीं रहता तो। समझ में आ गया? डिजर्व नहीं करता तो तुम्हें भी डिजर्व नहीं करता तुम ये सब बोलने का। इस तरीके से वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हैं। दैट्स पेनफुल टू द आईज। और जब भी कोई सनातनी भाई या मुसलमानों के खिलाफ नहीं जहर उगलती है, उन मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलती है जो मुस्लिम देश विरोधी काम करते हैं। समझ में आ गया? ये बात पहले अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। बहन आकर के उनकी ऐसे बोलती बंद करवा देता है ना, तो हम सनातनियों को बड़ी खुशी मिलती। इन सनातनी है, तुम तो बोलती हो मैं इस्लामिक हूँ, बोलती हूँ मुझे इस्लाम में है बोल के कन्वर्ट हो गई हूँ बोल के बोलती हो। अभी बोल रही हो कि हमें अच्छा लगता है सनातनी को बोलकर। ये कहाँ की दो दो बातें है यार तुम्हारी? क्योंकि शुद्ध वैदिक धर्म सनातन बहुत महान है और हमको इंसानियत का पैगाम देता है, पर ये लड़की तो दुश्मन। बिल्कुल, शुद्ध सनातन धर्म बहुत महान है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर वो सनातन धर्म में ये भी बताया है कि क्या है मालूम है, सहन करना भी गलत बात है। जब सामने वाला तुम्हारे ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रहा है तो तुम्हें सहन करना भी गलत बात है बोल के ये भी बताया गया है। शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा। नहीं करती है, एक्चुअली बदबू फैलाती है। इनको लोग ना बदबू पांडे के नाम से। अब तुम्हारा नाम क्या रखा जाए बताओ? गंदी निधि शर्मा रखना या गंदी शर्मा रखना? क्या रखना बोलो? गंदी शर्मा रख देंगे, चलो ठीक है। संबोधित करते हैं, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि दुर्गंध भी इतनी जहरीली नहीं होती जितनी ये लड़की है। मैं इस बच्ची को एकदम ना स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह देखती हूँ। एक एक बात सुन करके हंसी आ रही होती है कि कोई इतना इंसान मूर्ख कैसे हो सकता है कि इस्लाम जैसा प्यारा दीन, सच्चा मजहब उसको समझ में ना आए। तुम्हें इस्लाम जैसा इतना अच्छा मजहब लग रहा है, मगर वैदिक हिंदू धर्म इतना अच्छा सनातन धर्म है, इसके ऊपर कभी क्यों वीडियो तुम नहीं बनाती हो? ये भी तो बता दो एक बार। और वो गुस्ताखे रसूल बन करके पूरी दुनिया भर में बेशर्मी का परचम लहराए। एक गारंटी है कि इस वीडियो के अंदर आपको हंसी बहुत आने वाली है क्योंकि हमारे सनातनी भाई ने एकदम से शट अप कर दिया है खुशबू पांडे को। सो एंजॉय। लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। अच्छा, सही बात है। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया? ज्यादा गिने चुने है कह रही है वो, गिने चुने हैं जिनको मैं मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ। समझ में आ गया? गंदी क्या बोलते हैं, क्या बोलना यार, एक लड़की को नहीं बोलना चाहिए ऐसे शब्द। चल चांद छोड़ो, निधि शर्मा लोग दोषी हो गए। मैंने ये कहा तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है?
क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश में 2014 से जब किसी को डर नहीं लग रहा था, 2014 के बाद से डर क्यों लगने लगा है? ये बात कभी सोची हो निधि शर्मा तुम? एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है। क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है। बिल्कुल बिहार में तुमको डर लगना चाहिए यार, क्योंकि तुम रिपोर्टर हो, तुमको डर लगना चाहिए। क्योंकि अगर तुम रिपोर्ट जरा भी अगर गलत दे दोगे ना तो तुम्हारे को सीधा क्या है मालूम है, अंदर कर दिया जाएगा। तुमको डर लगना चाहिए क्योंकि तुम ऐसे से कामा करते हो जो कामा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा करते हो बोल के तुमको डरना चाहिए यार। रिपोर्टर हो तुमको डर लगना भी चाहिए। डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल टांग दिया जाएगा। जब तुम्हारी अगर सच्चाई रहती है, सच्चाई नहीं रहती है तो बिल्कुल टांगते। क्यों नहीं टांगते? तुम्हारे को भी टांगते। कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अरे भाई क्या बताऊं मैं? ये क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार। लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना? सर मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये नवद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्ध नमः रक्षति माचल और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माय घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, एक्सप्लेन। अर्थ अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया। अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है। कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रही है? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में। बिल्कुल सही बात है। देश में रहना है तो सबको मिलकर रहना चाहिए और सबको कायदे में रहना चाहिए। नहीं मेरा राज होना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम लोग का चलना चाहिए, हम सरिया कानून लेके आएंगे बोल तो नहीं चलेगा ना निधि। आप ही खुद सोचो इस बात को। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक। ज्यादातर लोगों की आप विरोधी? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? एनआरसी जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? राइट, ये बात सही है। एनआरसी आया वक्त पूरे मुसलमानों ने सोचा कि हमको बाहर निकाल देंगे बोल के। किसने बोला था? निधि थोड़ा सोचना इस बात पर। वीडियो में खाली मजाक लेना, मजे लेने में नहीं, विचार भी करना चाहिए। सोचो कभी बैठ कार ने ऐसा बोला तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग सीएनआरसी के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके पूरा जाम करके बैठे थे? किसके वजह से बैठे थे? इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, मगर ऐसा जो चीज़ नहीं है उसको उजागर कर कर बैठना, जाकर ऐसा करना कामा, ये शोभा देता है। बैठे थे जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे। क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में है। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए। बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है तब ये लोग आते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा। हाँ, आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन। उसने ऐसा कहा ही नहीं कि पूरे के पूरा समाज गलत हो गया बोलकर। रिपोर्टर क्या है मालूम है, बात को घुमा रहा है।
आप ज्यादातर है तो वो करे आप कौन अच्छा। होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में है या मैंने विरोध में? डिसाइड कहाँ करा, मैं तो कह रही हूँ, उनका अगर वो decide ही नहीं ज्यादातर किया लोग है। समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूँ। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था, याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है क्यों कि नहीं मैटर आप करता आप है? कौन होती हैं? बिल्कुल मैटर करता है। क्यों मैटर नहीं करता है? सही बात है ना, देश के लोग हैं, देश के लिए काम आना चाहिए। जब देश के लिए काम नहीं आएंगे तो फिर किसके लिए काम आएंगे? सुनिए सुनिए, बिल्कुल होती है। मैं महीने का अगर- एक मिनट सुनिए, मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई। अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान ज्यादा है, क्योंकि हिंदू ज्यादा है। आप यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। सही बात बोला, बिल्कुल सही बात बोला। 1991 का कश्मीर याद रख लेना निधि, मालूम है कि नहीं मालूम है कि जब पैदा हुई थी कि नहीं पैदा हुई थी कि तुम? तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं मैं तो लगातार, कर रही हूँ। लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती। इस देश में हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगल के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला अरे नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी, लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान, वो पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं पठानों आप? का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख, ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अब हमारा देखिए ये इस तरह का इनका बिल्कुल सही बात है। उनका कहने का मतलब उनकी मर्जी भाई, उनका उनका वो है, उनकी थिंक है, वो उनके हिसाब से चलना है उनको। उन्होंने नहीं समर्थन करना चाहते, जबरदस्ती समर्थन करने लगाओगे क्या तुम? अब तुम नहीं करती हो समर्थन जबरदस्ती, तुम हिंदू का कभी समर्थन की हो आज तक? एक वीडियो में भी की हो तुम नहीं करती हो, तो वो भी नहीं करना चाहती है, तो उसमें क्या है? गलत बात क्या है बोलकर उसमें? बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूं। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान wrong. पाकिस्तान का हिंदू समर्थन कर रहे हैं सर राष्ट्र, आप? big no, no. पाकिस्तान बनने मैं का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा वही हूं। लग रहा है सर, मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब भी वाह, सुने। वाह, वाह। क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों, सही बात बोल रही है, लेफ्ट फिंगर है, इसीलिए क्या है मालूम, आप ऐसे सवाल कर रहे हो। खालिस्तान समर्थन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? उसको खालिस्तान एक अलग देश देंगे क्या बोला लाके? बाबा की जागीर है, सबको अलग अलग देश देने के लिए। शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं। और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ियात से बचाएगी, ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जनवरी से आपको दिक्कत होगा? 1 जनवरी 1 जनवरी लोग क्यों मनाते हैं? हैप्पी न्यू ईयर लोग क्यों मनाते सर हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से। आज नव वर्ष की आपने कितनी बार बोला है सरस्वती पूजा के पंडाल में चोली लहंगा वाला गीत बजता है, आपने कितनी बार विरोध किया है? कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो, मैं विरोध करूंगी। नहीं, हम लोग तो लगातार उस पे बोलते हैं, हम लोग तो लगातार बोलते जाके हैं। मेरे YouTube क्या बात है? चैनल, मेरे YouTube चैनल छोड़ दीजिए। आज से पहले आप कुछ लोगों को देखता लग रहा तो होगा, आ नहीं जाइए, है। जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए। यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को समर्थन करती हूँ या का समर्थन नहीं, आपने विरोध में कब बोला है, कब अपील किया है आके किसी भी मीडिया पे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर आप। जैसा ये सवाल कर रहा है, अगर यही सवाल अगर निधि से किया जाए तो कब विरोध किया है तुमने? कभी गलत काम करने वालों का बोले तो निधि का जवाब रहेगा मैंने भी किया हूँ, बहुत किया हूँ बोल के बोलेगी, मगर वो सच कह रही है, मैं नहीं करी हूँ विरोध। काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए, अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में या कभी भी ऐसे चीजों में
कोई भी अश्लील गाना बजना ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली बात है। कितने कितने संगठनों ने इसके लिए जो है वो लाठी लेकर लठैती किया है, लठैती किया। तो आपने कहा, मैंने ठेका नहीं लिया ना, मैंने पूछा। आप जितना जोर, सुनिए, मैंने बोला, आप जितना जोर दे रही हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे घास उग आया है और उसको खत्म करना है तो मुझे लगता है कि उस घास को काटने से ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ लड़कों को खेलने का फील्ड बना दिया जाए, अपने आप वो घास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोले। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करें। जियो मतलब कि आप मानते हैं। यही बात मैं निधि शर्मा से कहता हूँ कि निधि शर्मा, तुम दूसरे धर्म को टारगेट करने का, दूसरे लोगों को पकड़ने की जगह क्या है मालूम है? तुम अपने धर्म को जिसको मानती हो ना, उसके धर्म का प्रचार करा करो। तुम ऐसे ये सब वीडियो लेके आकर क्या है मालूम है, लोगों को भ्रमित मत करो। कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे शिवलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो सही है। वाह, ताली है ऐसे न्यूज रिपोर्टर के लिए, बहुत बड़ी ताली है। मैं विरोध करती हूँ आपका भी। यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घिन आती है। मैं उनका इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के काटने का हिम्मत अकेली रखती हूँ। क्या बात है, वाह, क्या बड़ा बात है। और आमतौर पे जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके सपोर्ट में तालियां ही बजती हैं। और बजाने का कारण ये होता है, और बजाने का कारण ये होता है कि उग्र बातें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। बाकी हम ये देखो, आप रिपोर्टर बदल गया यहाँ पर, रिपोर्टर बदल गया यहाँ पे, बोल रहा उग्र बातें जल्दी समझ में आती है। अरे भैया, सच सुनने की आदत भी डाला करो रिपोर्टर सर। बस इतना कहा। लफ्ज़ हाथ में लड़कियां मर जाए तो वो नहीं समझ आती, लफ्ज़ हाथ में लड़कियां कट जाए वो नहीं समझ आती। लेकिन कोई 21 साल की लड़की कोई आफ्ताब आके 10 टुकड़े कर दे, 36 टुकड़े कर दे, वो नहीं समझ आती। लेकिन कोई एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आगे धर्म विरोधी सवाल करने वाला। क्या बात है, क्या हिंदू नेम से लोग अपनी बीवियों को नहीं मारते? क्या सवाल बोल रही हो यार। तालियां तालियां, बिल्कुल जबरदस्त। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक एक बातें पता है, एक एक बात मैं जानता हूँ। नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक एक बात जानता हूँ। बैठ के इनको बढ़िया से एक एक चीजें समझा दूंगा, एक एक चीज पढ़ा दूंगा। लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर, आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर? मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्ध नमाई रक्षति माचल और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया। अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। अब एक बात, हो ये सही जो राम रचि राखा को कई तर्क बढ़ावे साखा। आप सनातनी हैं, आप सनातन के समर्थन में लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं? मैं सनातन हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे विरोध जाएगा तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मुंह खुले चैलेंज में बोलती हूँ। क्या बात है। और आमतौर पे यही होता है कि जब किसी से जाके आप कुछ पूछिए तो संस्कृत का 4 गो श्लोक सुना देता है। इन्होंने केन बद्धो बलि राजा वाला श्लोक सुनाया, बदले में हमने श्री राम स्तुति पूरा श्री रामचरितमानस का सुनाया। और आप वहां से मत बोलिए, आप वहां से शांति में बैठे रहिए, आप वहां शांति में बैठे रहिए, आप वहां पे आराम से शांति में बैठिए। मौका दिया जाएगा तो बोल लीजिएगा। उनका गुस्सा देख लीजिए एक बार कैमरे पे। ये चीज है, इन्होंने ना तो संस्कृत का श्लोक जान लेने से आप
बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा, ना सनातन के समर्थक हो जाइएगा। को समझने के बाद हो जाएंगे। हाँ। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ मुझे अच्छी लगी मैं पढ़ी हूँ, ना ही मेरी इतनी उम्र हो रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं सर, मैं आपके विरोध नहीं हूँ, लेकिन आज से 4 साल पहले अगर आप मेरे पोस्ट पे जाइएगा तो वहाँ आपको एक फोटो दिखेगा, ऐसे हाथ किया हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा है। मैं भी कभी इन सब चीजों को फॉलो करती थी, लेकिन जब लगातार आघात हुआ तब मुझे ये रूप धारण करना पड़ा है, अन्यथा मुझे भी जरूरत नहीं थी। सही बात। नहीं करती तो बेटर रहता। ये बात बिल्कुल सही है निधि, तुमको नहीं पता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब अगर हमारे ऊपर बार पे बार वार होती है तो सहन करने का गीता में नहीं लिखा गया है। अगर तुम हिंदू होकर तुम अभी मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई हो तो तुम भी अच्छी तरीके से गीता को जानती हो, समझती हो, तुम्हें पता है कि गीता में क्या लिखा गया है कि उठ खड़ा हो और तू युद्ध कर। सीधी बात लिखी हुई है ना, तो वो भी खुला वही बात बोल रही है। बार बार मेरे धर्म के ऊपर अगर घात होगा तो मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने गलत क्या बोला है? बाकी हमारे साथ हमारे साथ खुशबू पांडे हैं, इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है, और मैं हमें आप रिपोर्टर की हवा उतर गया, बोल रहा है इनका अपना मत है, ये मेरा मत है। क्यों? और करो, बोलो सवाल, देखेंगे सुनेंगे क्या सवाल आया। और से इस बात के समर्थन में रहा हूं कि अपने धर्म का प्रचार बड़े स्तर पे होना चाहिए, दूसरे धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके लिए कानून है, हम लोगों को उस पर दबाव डालना चाहिए कि कानून बेहतर। कानून से डरते, ये तो बोलते हैं कि मरने के बाद 72 हुर मिलेगी, तो ये लोग कानून से भी नहीं डरते ना सर, क्या करें? वैसे तो बहुत लोग नहीं डरते हैं मैम, ये कोई बात नहीं ये बात भी बिल्कुल सही है। हम लोग कानून से भी नहीं डरते, मरने के बाद 72 और मिलती बोल के बोलते हैं। फिर बताओ इसमें क्या बात है बोलकर? क्या हुआ निधि शर्मा, हवा उतर गई क्या तुम्हारी? बोलती बंद हो गई लग रहा है मेरे को। वैसे तो सबका तोड़ तो निकालना पड़ेगा, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ आप करिए कुछ हम करेंगे। क्या बात है? बाकी मुझे लगता है कि इनका क्या मत है, इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा। इनका मत नहीं है भाई रिपोर्टर साहब, आपका भी मत है। आप चुप हो गए हो, आपकी वहाँ पे क्या है मालूम है, बोलती बंद हो गई। और पूछो सवाल आप। अब हमारी कोशिश थी कि एक बार अपने तरीके से मैं बताऊं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी गाली देने से पहले ये जरूर समझ लीजिएगा कि जितने बड़े आप सनातनी हैं उससे बड़े हम कहीं हैं और आपसे ज्यादा जानते हैं। बस उन चीजों को और गलत तरीके से मैं पेश नहीं करता। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव। कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सनातन धर्म का। मैं बताता हूँ निधि, यहाँ पर क्या है मालूम है, जो कुछ भी बोली है उसने, खुशबू पांडे ने बिल्कुल सत्य बात बोली है। और जो कुछ तुम बताती हो ना वो तुम उल्टा बताती हो। तो इसीलिए क्या है मालूम है, तुमको लगता है कि क्या है मालूम है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट। तुम दो तरफ देखना चाहिए, तुमको एक तरफ नहीं देखना चाहिए। कभी भी एक बात याद रखो, दो जगह पे सोच कर ही विचार करना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए। जो जितने हो रहे हैं, अफजल का हुआ है और जो मुंबई का आतंकी हमला हुआ, ये किसने किया है? सब चीज़ों को देखकर बात किया करो। समझ में आ गया निधि शर्मा? नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाए तो थोड़ा सोच समझकर बनाया करो और अपनी बात अच्छे तरीके से रखे जैसा करो। जो बोले वो लेके आके डाल दोगी, मेरे को व्यूज़ आ जाएंगे बोल के मत सोचा करो। व्यूज़ के पीछे मत भागो, काम करे तो अच्छा काम करो, कल के दिन तुम्हें लोग याद करें। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।